नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके दरबार में एक नया मुद्दा, एक नया विषय लेकर के। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के मध्य तनाव चरम पर है, जिसके चलते अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एवं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मध्य 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली वर्चुअल मीटिंग के दौरान जिनपिंग ने बाइडेन को बहुत ही तल्ख लहजे में सीधे सीधे चेतावनी दी कि जो लोग आग से खेलते हैं वो जल जाते हैं। इसके जवाब में बाइडेन ने कहा कि अमेरिका ताइवान की स्थिति बदलने के किसी भी एक तरफा कदम का कड़ा विरोध करता है। असल में चीन ताइवान को ही अपना प्रांत मानता है, जबकि ताइवान स्वयं को एक आजाद देश। चीन का मानना है कि ताइवान जल्द ही चाइना का हिस्सा बन जाएगा। इसके लिए यदि इस मुल्क पर हमला भी करना पड़े तो चीन हर पल तैयार है। इधर अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को मानने की बात तो करता है और ताइवान के साथ कोई कूटनीतिक संबंध भी नहीं रखता, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से स्वशासित ताइवान को अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों की आपूर्ति खूब करता है। हाल के दिनों में यह चर्चा जोरों पर है कि अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी जल्द ही ताइवान की यात्रा करने वाली है। यह खबर सुनते ही चीन आग बबूला हो उठा है। चीन ने नैन्सी की ताइवान यात्रा पर अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। मजे की बात यह है कि अमेरिकी विदेशी विभाग ने बताया है कि उनकी तीसरी सबसे शक्तिशाली शख्सियत नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा की फिलहाल किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है। अब इसके बावजूद चीन का यात्रा को लेकर तीखे बयान जारी करना इस बात को दर्शाता है कि वो ताइवान को अपना प्रांत बनाने के लिए खासा गंभीर व बेचैन है और अमेरिका के लाख विरोध के बावजूद समय आने पर ताइवान पर हमला भी कर सकता है। यहां पर एक विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि रूस ने जब यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई की तो अमेरिका ने रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने और जुबानी जमा खर्च करने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं किया। इससे रूस को यूक्रेन में आज भी पूरी तरह से मनमानी करने की छूट मिली हुई है और सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका व उसके साथी नाटो देश सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। यही वजह है कि चाइना का भी हौसला बुलंद हुआ है और वो जब चाहेगा तब ताइवान को अपना राज्य बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा। इसके उलट यदि अमेरिका ने ताइवान मामले में कुछ नहीं किया तो दुनिया से उसकी चौधराहट खत्म होते देर नहीं लगेगी। ऐसे में यदि चाइना द्वारा ताइवान पर हमला करने की सूरत में अमेरिका भी चीन को जवाब देता है तो यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर भी बढ़ सकती है। इस लिहाज से देखें तो विश्व इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है और अमेरिकी एवं चीनी राष्ट्राध्यक्षों के तीखे तेवर इस बारूद में कभी भी आग लगा सकते हैं। यदि असल में ऐसा हो जाता है तो शायद हम लोग ये कह सकते हैं कि परमाणु युद्ध भी छिड़ेगा और उस समय दुनिया को बचाने वाला शायद कोई नहीं होगा। तो ईश्वर करे ऐसा न हो, ये मानवता, ये जनता, सब लोग जीवित रहें। इसी के साथ हम विराम देते हैं अपनी वाणी पर और इस कार्यक्रम को यहीं रोककर आप सभी को अलविदा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।